एवरीथिंग इज ओके। अब गैप समझते हैं, इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंसेस क्या है बिटवीन नॉर्मल लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन गेटवे के बीच में गैप क्या है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। बहुत ही बेसिक से स्टेप्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, बट यू ऑल्सो नीड टू कीप इन योर माइंड ये जो 7 डिफरेंट पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं, दैट विल हेल्प यू इन केस ऑफ इंटरव्यू, दैट विल हेल्प यू इन केस ऑफ अगर आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग से, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्किंग से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे बिटवीन 5 to 8, और बिटवीन 5 to 8 का मतलब है 200 to 300 मार्क्स आपके नेटवर्किंग वाले पार्ट से आएंगे। टोटल मिला के 5 मॉड्यूल है, 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स में से सबसे जो ज़्यादा मार्क्स आते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका नेटवर्किंग का मॉड्यूल्स है। मीन्स आई एम नॉट सेइंग ओनली फॉर फ्रॉम लोड बैलेंसर, जितने भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे लोड बैलेंस, जितने भी टॉपिक्स हम अपने नेटवर्किंग से कवर करेंगे ना, उनमें हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इंटरव्यू के टाइम पे और एग्जामिनेशन के टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल सर्टिफिकेशन, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अभी तो ये बेसिक तो कॉन्सेप्ट हो गया, अब सेटअप देखते हैं कि कैसे इसको स्टैब्लिश किया जाता है। आई एम गोइंग टू रिमूव इट और लेट्स प्रोसीड विद कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन गेटवे। ठीक है, यहाँ पे हम अगर सेटअप करते हैं एप्लीकेशन गेटवे को, तो क्या क्या सर्विसेज या क्या क्या पॉइंट हमें माइंड में रखना पड़ेगा और कैसे हम इनको मैनेज करने का काम करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट वीनेट। आपको सबसे पहले एक वीनेट इस्टेब्लिश करना है। एज्योर वीनेट आपने तैयार किया, फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज आवर वर्चुअल नेटवर्क, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट जब आप वीनेट तैयार करते हैं ना, यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द CRDR वैल्यू, राइट। हमने यहाँ पे इसकी CRDR वैल्यू समझ फॉर एग्जांपल मेंशन कर ली 192.168.1.0/24, ये हमारी CRDR वैल्यू हो गई। इस CRDR वैल्यू के अंदर आपको 2 सबनेट लगाने हैं, एक आपका VM सबनेट जाएगा और दूसरा हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं एप्लीकेशन गेटवे सबनेट। ठीक है, ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन गेटवे सबनेट हो जाएगा। दोनों में जो IP एड्रेस डिवाइड करनी है, /24 का मतलब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 254 IP एड्रेस आपको मिल जाएगी। हम यहाँ पे इनको डिवाइड कर देते हैं। पहले की जो IP एड्रेस है, मीन्स जो हम अपने VM के लिए देंगे IP एड्रेस 192.168.1.0/25 दे देते हैं, है ना। 25 का मतलब है 128 IP एड्रेस आपको मिल जाएगी, और दूसरे सबनेट को हम देंगे IP एड्रेस 192.168.1.125 हो गया, तो ये जाएगा 128/25। ये अपने पास होगी रेंज ऑफ IP एड्रेस जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं अपने सबनेट के लिए। दोनों सबनेट के लिए सेम रेंज हम प्रोवाइड करने वाले हैं। 128 IP एड्रेस आपके पहले सबनेट में, VM के सबनेट में, 128 IP एड्रेस आपके एप्लीकेशन गेटवे सबनेट में। ये पहला स्टेप है। अगर आपने सबनेट या वीनेट डेडिकेटेड नहीं बनाया, वी आर नॉट एबल टू कॉन्फ़िगर आवर एप्लीकेशन गेटवे विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल वीनेट या डिफॉल्ट वीनेट के जरिए हम इसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, अब आपके पास जितने भी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ IP एड्रेस है, आप उतने वेब सर्वर्स लगा सकते हैं। यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ IP एड्रेस है उनको आप वेब सर्वर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मल्टीपल वेब सर्वर्स इस्टेब्लिश कर लिए, राइट, एंड नंबर ऑफ वेब सर्वर्स आर अवेलेबल। ये अपना एप्लीकेशन गेटवे हो गया विच इज डेडिकेटेड विद द डिफरेंट सबनेट। दोनों एक ही वीनेट से आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, VM सबनेट में जो रिसोर्सेज है, एप्लीकेशन गेटवे में जो रिसोर्सेज हैं, बोथ आर एबल टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। एडिशनल सर्विसेज क्या देता है एप्लीकेशन गेटवे? एडिशनल सर्विसेज में पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो अदर लोड बैलेंसर्स आपके नहीं प्रोवाइड करते, वो आपका एप्लीकेशन गेटवे प्रोवाइड करेगा। जैसे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको कस्टम डोमेन मिलेगा, आप अपना डोमेन यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं जो भी परचेज किया है। नंबर तीसरा, आपको इसमें बिल्ट इन
SSL सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा। आप डायरेक्टली अपने सर्टिफिकेट को, SSL सर्टिफिकेट को अपनी वेबसाइट के लिए, वेब सर्वर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर थर्ड, एप्लीकेशन गेटवे का एक पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, और जब आप अपने वर्चुअल मशीन्स को एप्लीकेशन गेटवे के साथ अटैच कर देंगे, आप जितने भी वर्चुअल मशीन्स हैं उनका प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस आप रिमूव कर सकते हैं, या वर्चुअल मशीन को विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस लॉन्च करके एप्लीकेशन गेटवे के में कनेक्ट करके आप सारी सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। नो नीड टू ऐड पब्लिक आईपी एड्रेस विद ईच एंड एवरी virtual machines which are available in our application gateway. 90% ऑर्गेनाइजेशन जो वेब सर्विसेज को होस्ट करती हैं मल्टीपल सर्वर्स को लगा करके, वो हमेशा एप्लीकेशन गेटवे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन गेटवे मच सिक्योर इन कंपेयर ऑफ नॉर्मल होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज, जैसे godaddy.com हो गया, होस्टिंगर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया। ये सभी आपको ऑप्शन देते हैं टू होस्ट योर वेबसाइट, लेकिन उनसे कई गुना ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स हमारा एज्योर प्रोवाइड करता है अगर उसके अंदर हम एप्लीकेशन गेटवे को इन्वॉल्व करते हैं तो। नंबर 2, पहला हमने नॉर्मल लोड बैलेंसर देखा, दूसरा हमने एप्लीकेशन गेटवे देखा। डेडिकेटेड है, अप्लीकेबल है ओनली फॉर द वेब सर्विसेज, FTP, फाइल सर्वर, डोमेन सर्वर, मेल सर्वर, SQL सर्वर का लोड बैलेंसर ये एंटरटेन नहीं करेगा। वी ऑलवेज प्रीफर टू सेट अप आवर लोड बैलेंसर विद द हेल्प ऑफ वेब सर्वर्स ओनली। यहाँ पे केवल वेब सर्वर का ही लोड बैलेंसर इस्टेब्लिश होगा। नंबर 3 पे आ जाते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट लेट मी नो, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट एज्योर ट्रैफिक मैनेजर, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं एज्योर फ्रंट डोर। ये 2 लोड बैलेंसर सर्विसेज अपने पास हैं जिसके बारे में हमें आना चाहिए, बिकॉज वी आर प्रेजेंटिंग आवर सेल्फ एज एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर. So I hope everyone okay with the concept of application gateway. So let me move to the another important part, वो है Azure Traffic Manager. The another important topic that we are going to talk about, Azure Traffic Manager. ठीक है? So this is also a type of load balancer. बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट लोड बैलेंसर है। रीजन इसके ये है कि थिंक अबाउट, एज्योर ने अपना डेटा सेंटर वर्ल्ड के कई कंट्रीज में इस्टेब्लिश कर रखा है। पूरे वर्ल्ड में कई सारे डेटा सेंटर इन्होंने इस्टेब्लिश कर रखे। मोर देन 135 डेटा सेंटर इनके करंट टाइम पे रन कर रहे हैं। लोकेशन, रीजन एंड जोन की बात कर रहे हैं हम। अब अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, this is the data center that is established by Azure in location of India, Australia, Dubai, US, Canada, multiple location में इन्होंने अपना डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रखा है। ठीक है, हमने अपना वेब सर्वर, एक ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च की और अपना वेब सर्वर इंडिया लोकेशन में इस्टेब्लिश कर दिया। दिस इज अवर वेब सर्वर दैट वी इस्टेब्लिश इन लोकेशन ऑफ इंडिया। वी होस्टेड अवर ई कॉमर्स वेबसाइट। यहाँ पे इस सर्वर में हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट को लॉन्च किया है। ई कॉमर्स की वेबसाइट को हमने होस्ट कर रखा है। एवरीथिंग इज ओके एंड रनिंग प्रॉपरली। आफ्टर 6 months or after 1 year, we are getting a lots of response, lots of positive response from like I say India location से तो मिल ही रहे हैं, and we are getting a response from Dubai location as well. It means that हमारी साइट पे जो ट्रैफिक है, नॉट ओनली द ट्रैफिक, जो परचेजिंग है वो दुबई लोकेशन से भी होने लगी है। एंड नाउ यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सेज फ्रॉम दुबई। ओके, एक तो ट्रैफिक हमारे इंडिया का ही है, हमारे इंडियन कस्टमर्स सही हैं, बट वी आर गेटिंग आवर कस्टमर्स फ्रॉम दुबई लोकेशन एज वेल। बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव अ बजट to set up we don't have a budget to establish multiple website in different geographical location. Now what we are going to do, यहाँ पे हम एक छोटा सा सर्वर establish करेंगे। We are going to establish another web server with same name with same website. एक वेब सर्वर हमने इंडिया में establish किया था, दूसरा वेब सर्वर हमने उस पर्टिकुलर दुबई लोकेशन में इस्टेब्लिश किया। उसका रीज़न ये था
कि जो लेटेंसी होती है ना, जो दुबई से हमारी वेबसाइट को एक्सेस करेगा उसकी स्पीड, और जो इंडिया लोकेशन में रह करके हमारी वेब सर्वर को एक्सेस करेगा उसकी स्पीड टोटली डिफरेंट टू ईच अदर। दोनों की जो स्पीड है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा गैप है, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू, एक वेब सर्वर हमने इंडिया में रख लिया, दूसरा वेब सर्वर हमने दुबई लोकेशन में, टोटली चेंज जियोग्राफिकल लोकेशन में इस्टेब्लिश कर दिया। अब इन दोनों के बीच में जो एलबी तैयार होगा, वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2 के बीच में जो एलबी तैयार करेंगे उसको बोला जाता है एज्योर ट्रैफिक मैनेजर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एज्योर ट्रैफिक मैनेजर। लॉट्स ऑफ कंपोनेंट कंटेन बाय एज्योर ट्रैफिक मैनेजर, बहुत सारी सर्विसेज एज्योर ट्रैफिक मैनेजर के पास रहती है। स्टैंड बाय, एक्टिव, पैसिव, 50-50% आप ट्रैफिक को डिवाइड कर सकते हैं। लोड के अकॉर्डिंग ट्रैफिक आपका ऑटोमेटिक सेट कर देगा, राउंड रॉबिन पे सेट हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत सारे कस्टमर इंडिया से आ रहे हैं तो ज़्यादा ट्रैफिक डाइवर्ट होगा इंडिया के वेब सर्वर पे। बहुत सारे कस्टमर वेबसाइट्स हमारी ओपन कर रहे हैं दुबई लोकेशन से, तो वेब सर्वर जो दुबई लोकेशन में है उससे वो अपना डेटा एक्सेस करना स्टार्ट कर जाएंगे और ट्रैफिक पूरा का पूरा उस पर डाइवर्ट हो जाएगा, मूव हो जाएगा और उसके ऊपर बर्डन पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। Azure Traffic Manager is applicable whenever we establish our web servers in different geographical location, और उन सभी वेब सर्वर्स के बीच में जब आप अपना एलबी तैयार करते हो, लोड बैलेंसर तैयार करते हो, सो दैट टाइम Azure Traffic Manager come into the picture, और उस केस में दो डिफरेंट कंट्री में रन करने वाले वेब सर्विसेज को, दो डिफरेंट कंट्री में रन करने वाले वेब सर्वर्स को के बीच में लोड बैलेंसर का काम हमारा एज्योर ट्रैफिक मैनेजर करता है। ऑल ओके, दिस इज द एक्चुअल meaning, this is the actual task of our Azure Traffic Manager. If you have any question, let me know. We are going to discuss about last Azure Front Door जिसको बोलते हैं, and then उसके बाद फिर हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। Any question, any doubt please about Azure Traffic Manager? तो जियोग्राफिकली जो बंदा दुबई से कनेक्ट कर रहा है वो दुबई के सर्वर को ही लोड बैलेंसर ट्रैफिक राउट करेगा या इंडिया को? या डेफिनेटली नियर बाई जो सर्वर रहेगा उस पे वो ट्रैफिक को मैनेज करेगा। इंडिया से जो ऐसा कोई कस्टमर, पर्टिकुलर सेटिंग्स रहता है या ये एल्गोरिथम रहते हैं इसके। जब आप ये एज्योर ट्रैफिक मैनेजर क्रिएट करोगे ना, उसमें एक लिस्ट आएगी एल्गोरिथम की, विच एल्गोरिथम डू यू वांट टू सेट, 50% लोड बैलेंसर, या अकॉर्डिंग टू द लोड जो है सर्वर का इस्तेमाल हो, या आपने डिसाइड कर दिया 75% ट्रैफिक हमारा दुबई के वेब सर्वर पे जाएगा और 25% ट्रैफिक हमारा इंडिया के वेब सर्वर पे आएगा। इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। all of these algorithm doesn't cover the geographical location? Sorry? Round robin will all of the algorithm that you mentioned doesn't cover the geographical location of the user. No. When you say round robin, it will send one request to the India, other request will go to Dubai, 50-50 same way, like 50% of traffic will go to India, 50% will go to Dubai. Correct. So actually we are targeting according to the location wise. So यहाँ पे राउंड रॉबिन अगर आप सेट कर देंगे तो वी डोंट नो, पहला ट्रैफिक इंडिया पे आएगा, दूसरा जाएगा दुबई पे, तीसरा अगेन इंडिया पे, चौथा फिर लाइक दैट। 4 अलग अलग तरीके के एल्गोरिथम आपको देखने को मिलेंगे व्हेनेवर वी एस्टैब्लिश आवर ट्रैफिक मैनेजर। स्टैंड बाय जो आपका नॉर्मल अवेलेबल रहेगा, लोड बैलेंसर अप होने के बाद 90% लोड बैलेंसर सर्वर ऑप्टिमाइजेशन होने के बाद दूसरा सर्वर पिक्चर में आएगा। 50% मतलब 50% ट्रैफिक आपके इंडिया के वेब सर्वर में, और अगेन 50% ट्रैफिक आपके दुबई के वेब सर्वर पे जाएगा। और राउंड रॉबिन पे सेट करेंगे तो कहीं का भी ट्रैफिक पहले आपके मे बी दुबई पे जाए, दूसरा आपका इंडिया पे जाए, देन तीसरा दुबई पे। सो आई विल शो यू द स्टेप्स कि इनको कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, इस एल्गोरिथम को कैसे इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं, राइट। बट मेक श्योर कि एज्योर ट्रैफिक मैनेजर जो है वो हम इस्टेब्लिश करते हैं to set up our web servers in different geographical location. अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में जो वेब सर्वर्स हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं ना, उनके बीच में लोड को बैलेंस करने के लिए, लोड बैलेंसर को इस्टेब्लिश करने के लिए हमारा Azure ट्रैफिक मैनेजर कम इनटू द पिक्चर। ऑल ओके? यस।
नेक्स्ट लास्ट है ये, इसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे. द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज एज्योर फ्रंट डोर. ठीक है, अगला जो है वो है एज्योर फ्रंट डोर, और वी शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एज्योर फ्रंट डोर. सेम एज्योर फ्रंट डोर को हम एज्योर सॉरी CDN भी बोलते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN प्रोफाइल जो हम क्रिएट करते हैं. द वर्क ऑफ CDN बहुत ही छोटा सा टास्क है इसका, जस्ट लाइक एज्योर ट्रैफिक मैनेजर. जियोग्राफिकल मल्टीपल लोकेशन में डेटा सेंटर हमने इस्टेब्लिश कर रखा है, नॉट हमने, एज्योर ने मल्टीपल लोकेशन में डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश कर रखा है. आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्री वाइज. सो हर एक मोस्टली कंट्री में एज्योर ने अपने 2 से 3 डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश कर रखा है. दिस इज ग्लोब. एंड वी नो दैट ऑल द मशीन्स, ऑल द डेटा सेंटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर. आप यहाँ पे रीजन बोल सकते हो और जोन बोल सकते हो. 2 चीजें होती है, एक रीजन होता है, एक जोन होता है. हमने अपना डेटा सेंटर या वेब सर्विसेज को, वी इस्टेब्लिश आवर वेब सर्वर अगेन इन इंडिया लोकेशन. ये हमारा वेब सर्वर है और इसको हमने इंडिया लोकेशन में इस्टेब्लिश किया. एंड वी आर ट्राइंग टू लाइक एज अ, इट्स अ काइंड ऑफ ई-कॉमर्स वेबसाइट. तो डेफिनेटली हमें कस्टमर्स चाहिए, कहीं से भी आएंगे, वी आर गोइंग टू सर्व देम, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सर्विसेज टू देम. Everything is okay. Within 1 month, within 1 year, right, we are getting lots of response from entire world. Different countries से हमें responses आना start हो गए. Think about, we are getting a response from USA. हम कनाडा से हमें अच्छा खासा response मिल रहा है, right? We are getting a response from Dubai location as well. अब प्रॉब्लम ये है कि वेब सर्वर आपका एक है, जो भी कस्टमर्स आपके आ रहे हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन से, हम उन लोकेशन में वेब सर्वर इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, बिकॉज वी नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट, इंजीनियर्स हायर करने पड़ेंगे, एंड राइट वी नीड टू पे द अमाउंट. जितनी भी लोकेशन में वेब सर्वर आप इस्टेब्लिश करेंगे, वेब सर्विसेज इस्टेब्लिश करेंगे, यू हैव टू पे द अमाउंट फॉर ईच एंड एवरी वेब सर्वर्स. उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है जितना, मतलब जितना ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग हम, बेनिफिट्स तो है बट इतना बेनिफिट्स नहीं है कि हम एक वेब सर्वर परचेज करके उस कंट्री में लगा सकें. देन CDN कम इनटू द पिक्चर. अब ऐसी सिचुएशन में एज्योर कहता है कि इफ यू आर नॉट रेडी टू पे फॉर माय सर्वर्स, तो आप CDN प्रोफाइल यूज करिए, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का इस्तेमाल करिए. व्हाट एग्जैक्टली हैपन विद CDN प्रोफाइल? आप CDN को मल्टीपल लोकेशन में इस्टेब्लिश कर दो. आप दुबई में इस्टेब्लिश कर दिया, आपने US में इस्टेब्लिश कर दिया, आपने कनाडा में इस्टेब्लिश कर दिया, या आप ऑस्ट्रेलिया में सेटअप कर दिया आपने CDN प्रोफाइल का. CDN क्या कहता है? आपके वेब सर्वर की इमेज को उनके एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर पे कॉपी कर देता है एज ए कैश मेमोरी. हर एक लोकेशन में जहाँ जहाँ पे भी आपने डिसाइड किया कि इस कंट्री में हमें अपने वेब सर्वर की इमेज लगानी है, हमारे वेब सर्वर का कैश मेमोरी होना चाहिए, CDN प्रोफाइल विल डू दैट. अब फॉर एग्जांपल US में अपना CDN आपने इस्टेब्लिश किया, अपने वेब सर्वर का CDN इस्टेब्लिश किया, नंबर ऑफ कस्टमर ट्राइंग टू एक्सेस योर वेबसाइट, बहुत सारे कस्टमर आपकी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं. फर्स्ट टाइम थोड़ी सी लेटेंसी आएगी जब वो वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, बट सेकेंड टाइम जब आपका सर्वर पूरी तरीके से सेटअप हो जाएगा इस पर्टिकुलर लोकेशन के डेटा सेंटर पे, उसके बाद से दे फील लाइक कि हमारी जो वेबसाइट है वो नियर बाई वेब सर्वर पे अवेलेबल है. गॉट इट? दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ CDN प्रोफाइल. एक नया सर्वर उस पर्टिकुलर कंट्री में रखने से बेस्ट है कि यू जस्ट नीड टू इस्टेब्लिश, यू जस्ट नीड टू सेट अप योर CDN प्रोफाइल, और CDN प्रोफाइल के जरिए आप अपनी पूरी सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. ये 4 तरीके के लोड बैलेंसर हुए. अब हम इनके प्रैक्टिकल्स को देखेंगे, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल्स. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है रिलेटेड टू द CDN प्रोफाइल और एज्योर फ्रंट डोर, एज्योर ट्रैफिक मैनेजर, एप्लीकेशन गेटवे या लोड बैलेंसर, सो प्लीज लेट मी नो. आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन और विल शो यू द ईच एंड एवरी स्टेप्स. एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का, एंड देन वी आर गोइंग टू कनेक्ट अगेन एंड आई विल शो यू द एंटायर स्टेप्स दैट required to establish our load balancer. All good?